तो एस्ट्रोलॉजी में हम सबसे पहले फैमिली की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सही करने की रेमेडीज़ को जाने। तो फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पति पत्नी के बीच, सासू या बहू के बीच चल रहे हैं, पिता या पुत्र के बीच चल रहे हैं, तो उनको सही करने के लिए क्या क्या रेमेडीज़ करें वो घर में कि उनके रिलेशनशिप जितने भी रिलेशन हैं वो सही हो, बेटर हो जाए। लाइफ में डिस्टर्बेंस है, वो अपनी पत्नी को सोने की हेयर क्लिप दे। सोने की नहीं दिलवा सकते हैं तो कॉपर की हेयर क्लिप जिसमें सोने के 2 टांके लगवा के मूंगा जड़वा दो, उससे मैरिड लाइफ अच्छी होने लग जाती है। यहाँ पे कैश फ्लो बढ़ाने के लिए एक उपाय दे रही हूँ। जरूर, मैं पूछने ही वाला था आपसे। जी, कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए आपके घर में किचन साउथ ईस्ट में है? कुछ लोगों के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा होता है या लोन्स ले लेते हैं लेकिन बाद में चुका नहीं पाते, उनके लिए पैसा चाहिए। ब्लैक कलर का वेलवेट का कपड़ा लो। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी करेंसी कौन सी? 500 रुपीज। जी, कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है और बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, उसके लिए क्या रेमेडी है? और अगर क्लीन करना हो या स्ट्रॉन्ग करना हो तो क्या रेमेडी कर सकते हैं? ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहला उसका एक ही है कि अपने लिए एक मंत्र सेलेक्ट करो। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। सिंपल सा है, सीधा सा है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। गोल्ड में कर सकते हो। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड एक्स्ट्रा। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर आगे हम एस्ट्रोलॉजी का पॉडकास्ट लेकर। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि हम अपने अंदर का ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे नेगेटिविटी से बच सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों से और भी रेमेडी करेंगे हम। तो एक बार फिर हमारे साथ है डॉक्टर अनामिका एन रातलिया। तो वेलकम मैम। राधे राधे जी। राधे राधे। तो मैम एक डाउट काफी दिनों से मेरे है दिमाग में कि कई बार क्या होता है कि एक अलग ही किस्म के लोग होते हैं, जैसे मेरी तरह मान लो, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होते। तो क्या एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ है, आपके पास टिप्स है, कोई ट्रिक्स है जो जिसे एस्ट्रोलॉजी में हम बिना डेट ऑफ बर्थ के अपना फ्यूचर जान सकते हैं? 100% है। अच्छा। प्रश्न कुंडली आपने सुना होगा। जब हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि जातक के जीवन में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। एक बार मैं जानना चाहूंगा कि पर्सनल कुंडली है क्या? प्रश्न कुंडली ये होती है कि जैसे आप मेरे सामने आके बैठे, आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं उस समय के, अगर आप मेरे पास फोन से कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं आपका नाम डालूंगी, समय डेट वही डालूंगी, और जहां मैं हूँ, जहां पे मैं हूँ, जिस प्लेस पे, वो प्लेस, बर्थ प्लेस की जगह डाल के मैं कुंडली बना लूंगी। अच्छा। वो मेरे पास होरोस्कोप आ गया। तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका प्रश्न क्या है, आप किससे रिलेटेड प्रश्न करने वाले हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दे देती हूँ विकास जी। अच्छा। जैसे मैंने अभी एक कुंडली बनाई। जी, आपका प्रश्न बताइए। क्वेश्चन बेसिकली यही है मैम कि बिना डेट ऑफ बर्थ के हम कैसे जान सकते हैं फ्यूचर? जो मैंने अभी प्रश्न कुंडली निकाली है, इसमें ये प्रश्न कुंडली ये कहती है कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में दिक्कत, नॉट सेटिस्फैक्टरी। ठीक है। स्किन इश्यूज, एजुकेशन में प्रॉब्लम। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में आपको आना ही था, इस फील्ड से आपको जुड़ना था, क्योंकि बुध 8वें घर में बैठा है, तो वहां पे आपको बुध ले आया। और बुध यहाँ होना ये भी बताता है कि बिजनेस में, काम में अनसर्टेनिटी और स्टेबिलिटी का नहीं होना। अच्छा। अचानक से आपके काम अच्छे चलते चलते बंद हो जाना। ठीक है, ये बता रहा है आपका प्रश्न कुंडली। भावनात्मक परेशानियां, माँ की लाइफ में स्ट्रगल, माँ के पैरों में दर्द, आपके भाई के पैरों में भी दर्द, और आपके शरीर पे कट का निशान होना, जो चोट में या फोरहेड पे भी देख रही हूँ, और आपकी लाइफ में एक सर्जरी होना तय है। अच्छा। वो तय है। 7th हाउस में यहाँ पे जुपिटर और सूर्य दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है। प्रश्न कुंडली है। 4th हाउस जो हमारा माता, भूमि, वाहन और सुख का होता है, मन की शांति का होता है, उसमें शनिदेव आ गए। वो ये कह रहे हैं प्रॉपर्टी होगी, मन का सुख नहीं।
अच्छा। राहु थर्ड हाउस में है, वो कहता है ऑनलाइन काम कराऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा। ये आपकी प्रश्न कुंडली ने मुझे डिटेल दे दी। अच्छा। पढ़ाई में रुकावट ये कुंडली बोल रही है। अब आप सब बता सकते हो, आपके सामने लाइव हुआ है, कितना % सही गया? बिल्कुल, ये 95% सही है मैम, बिल्कुल। यही है। इसके अकॉर्डिंग उपाय भी बता देती हूँ मैं, हाँ, उपाय भी जानना चाहेंगे हम, है बिल्कुल। ना। आपके एजुकेशन में ब्रेक रहा है, बिल्कुल। आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है, काम में प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं है, आप लेफ्ट एंड लिटिल फिंगर में स्टेनलेस स्टील का छल्ला पहनो। कोई महंगा नहीं आता, 30 से 40 रुपए का आता है। अच्छा। मंदिरों के बाहर दुकानों पे मिल जाता है आराम से। वो स्टेनलेस स्टील का छल्ला पहनो। शुक्र आपका छठे घर में आ रहा है, जो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब बता रहा है। गुरु और सूर्य आपके 7वें भाव में आ रहे हैं, जो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब बताता है। तो अब आप क्या करोगे? शुक्र छठे घर में है, तो जब भी आपकी शादी हो, अपनी पत्नी को कभी भी नंगे पैर नहीं रखना है। फुटवेयर्स वो पहन के रखे। घर में किचन में अगर स्लीपर्स नहीं चलते हैं तो सॉक्स पहने, या वो जो क्लोथ्स के स्लीपर्स बने आते हैं वो पहने। ये सभी के लिए रेमेडी है? ये सभी के लिए नहीं है। अच्छा। जिसके छठे भाव में शुक्र है, अच्छा। अच्छा। जन्म कुंडली में छठे भाव में शुक्र है, और जिसके उसके साथ लिए ये प्रॉब्लम आपने बताई है वो हो रही है। हम्म। तो है ना, अपनी वाइफ को जब भी शादी हो, अपनी वाइफ को प्योर गोल्ड की हेयर क्लिप्स बनवा के दें। सोना बहुत महंगा हो रहा है, मुझे पता है। दूसरा क्वेश्चन आपका यही आने वाला था, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे कि कॉपर का हेयर क्लिप लेंगे, उस पे मूंगा जड़वा दो। सस्ता आता है, महंगा नहीं आता। 2 टांके सोने के लगवा दो। अच्छा, सिर्फ 2 टांके, तो वही वो काम करेगा, शुक्र अच्छा कर देगा। अच्छा। अगर सभी के लिए रेमेडी देना चाहो तो? जिनकी भी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस है, वो अपनी पत्नी को सोने की हेयर क्लिप दे। सोने की नहीं दिलवा सकते हैं तो कॉपर की हेयर क्लिप, जिसमें सोने के 2 टांके लगवा के मूंगा जड़वा दो। उससे मैरिड लाइफ अच्छी होने लग जाती है। अच्छा। तो एस्ट्रोलॉजी में हम सबसे पहले फैमिली की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सही करने की रेमेडीज़ को जाने। तो फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पति पत्नी के बीच, सासू या बहू के बीच चल रहे हैं, पिता या पुत्र के बीच चल रहे हैं, तो उनको सही करने के लिए क्या क्या रेमेडीज़ करे वो घर में, कि उनके रिलेशनशिप जितने भी रिलेशन हैं वो सही हो, बेटर हो जाए, घर में सुख शांति रहे, घर में सुख शांति रहे, पीस रहे। मैं इसी पे रेमेडी बताऊंगी आपको। घर में सुख शांति रहे, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। तांबा एक धातु हो गई। अब इसमें 4 धातु और डालनी है, मेटल। चांदी, आयरन, लोहा, 3 सोना, 4 एक कांसा डाल दो। छोटा सा कोई आर्टिकल भी डाल सकते हो। मंदिर में जब पूजा करें वो लोटा वहीं रहने दो, और उसके बाद अपने घर में वो जल छिड़कना शुरू कर दो। अच्छा। और जब जब आपको लगे कि मेरे घर में परेशानियां आ रही है, आप ये जल छाटो और उसके बाद मोर पंख का दीवार पे झाड़ू लगा दो। तो इससे पूरी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। मोर पंख क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के सर पे था। काल सर्प दोष को दूर करता है। काल सर्प दोष क्या है? राहु और केतु का दोष। राहु केतु क्या है? सांप है। जब सांप जैसी नेगेटिविटी को मोर हटा सकता है, तो दूसरी सब चीजों को मोर हटा देगा। ठीक है। और जो पंच धातु का मैंने जल बोला, उसका लॉजिक भी बता देती हूँ। 5 धातु इसलिए ली क्योंकि आप, मैं, पूरा यूनिवर्स, हर चीज किससे बनी है? पंच तत्वों से। तो हम उसको बैलेंस कर रहे हैं हमारे घर, पंचधातु से। हमारे जीवन में, हमारे घर में समस्याएं क्यों आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये 5 एलिमेंट्स डिसबैलेंस होते हैं। डिसबैलेंस, हाँ। तो हमने इसी को बैलेंस किया। ठीक है। दूसरा, अगर घर में महिलाओं की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, तो वहां पे देख लो साउथ ईस्ट में पानी होगा। अच्छा। वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट आएगा ही आएगा। बोरिंग आ सकता है, कुआं आ सकता है, टॉयलेट आ सकता है, और आपका सेफ्टी टैंक भी आ सकता है, शाफ्ट भी आ सकती है, खड्डा हो गया। अगर ये सब नहीं है तो देख लेना वहां पे ब्लू कलर, ब्लैक कलर या ग्रे कलर होगा। अच्छा।
तो ये घर की फीमेल की हेल्थ को तो डाउन करेगा ही, इसके साथ साथ कैश फ्लो को भी ब्रेक कर देगा, अच्छा है ना। यहाँ पे कैश फ्लो बढ़ाने के लिए एक उपाय दे रही हूँ जरूर, मैं पूछने ही वाला था आपसे। जी। कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए आपके घर में किचन साउथ ईस्ट में है चाहे ना है, पर साउथ ईस्ट में सतनाजा 7 अनाज का स्वास्तिक बना दें, एक प्लेट पे लेके, एक थाल में जैसे अपन बनाते हैं स्वास्तिक बना दें, उसके ऊपर मिट्टी का दीपक रख दो। मिट्टी भी शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। उसके अंदर शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना शाम को शुरू कर दो। यहाँ पे आपने क्या किया, शुक्र को एक्टिवेट कर दिया। साउथ ईस्ट 12 नंबर राशि में उच्च का, साउथ ईस्ट 12वें घर में उच्च का, तो हमने जब यहाँ पे शुक्र को एक्टिवेट किया है तो हमारे पास कैश फ्लो बढ़ेगा, गारंटेड बढ़ेगा। कैश फ्लो बढ़ाने के लिए तो आपने दे दी रेमेडीज, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए, मनी स्टेबिलिटी के लिए, और कुछ लोगों के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा होता है या लोन्स ले लेते हैं लेकिन बाद में चुका नहीं पाते, उनके लिए। अब लोन्स की अगर हम बात करें, कर्जे की, अगर किसी ने मंगलवार को कर्ज ले लिया है तो वो कभी नहीं चुका पाएगा। अच्छा, किसी के छठे घर में मंगल है, मतलब जब से आप ले रहे हैं तब से ही आपको कारण वो वैसा क्या क्रिएट कर लोगे आप। मंगल को कर्ज लेना नहीं, बुध को कर्ज देना नहीं। अच्छा, शनिवार का भी सुना है मैंने काफी। शनिवार का इतना नहीं है, मंगल को जब कर्जा लेते हैं तो कर्जा कभी उतरेगा नहीं, और बुध को जो पैसा दे दिया वो कभी वापस आएगा नहीं। अच्छा, ठीक है, तो इन 2 चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, कर्जा उतारने के लिए कहीं और से पैसा नहीं आएगा, अर्निंग सोर्सेस हमें ही बनाने पड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं कोई स्विच वर्ड नहीं बताने वाली, क्योंकि स्विच वर्ड से ज्यादा हमारे सनातन में चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप श्री सूक्तम के पाठ कर सकते हो। अगर वो किसी को बड़े लग रहे हैं तो और छोटा कर देती हूँ, 16 पाठ श्री सूक्तम के अगर बड़े लग रहे हैं, और पर अगर 3 साल तक लगातार आप श्री सूक्तम के 16 पाठ कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, लेकिन क्या है कि महिलाएं तो ये पाठ कर सकती हैं, लेकिन आदमियों को इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसीलिए शॉर्ट में बता रही हूँ। गूगल पे जब चेक करेंगे तो 184 नाम माँ लक्ष्मी के मिल जाता है। 1 किलो अक्षत ले आओ, साबुत चावल, उनको कुमकुम से मिला के गुलाबी कर लो, लाल कर लो। अब 184 नाम पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 7 से 8 मिनट। 8 मिनट, ऊपर में 10 मिनट, ऊपर से ऊपर 10 मिनट। आप पूजा करो, वो नाम पढ़ते जाओ, और माँ को जैसे हवन करते हैं वैसे 1-1 चावल अर्पित करते जाओ, अर्पित करते जाओ, समर्पित करते जाओ, मंदिर में रखते जाओ। ठीक है, अगर आप डेली करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप फ्राइडे करें। फ्राइडे करने से भी आपकी लाइफ में मनी फ्लो बढ़ रहा है। अच्छा, और रिजल्ट आ रहे हैं, इसके हजारों टेस्टिमोनियल्स हैं। लोग बताते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छा, इसमें ये भी है कि हमारे पास पैसा तो है लेकिन बच नहीं रहा, नहीं लगा नहीं पा रहे हैं। लगा नहीं पा रहे मतलब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, में कुछ कहीं इन्वेस्ट हो रहा है। हाँ। हाँ, तो मन कर रहा है लगाने का, ये कंजूसी अगर दिल में जा रही है, नहीं हमसे लग नहीं रहा है, कोई कार वगैरह लानी है, मन में तो है लेकिन ला नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कोई रेमेडी होगी? पहली बार किसी ने पूछा है कि खर्चा करने का उपाय बता दो। खर्चा करने का उपाय नहीं होता है, बहुत सारे लोग हैं जिससे नहीं होता खर्चा, घर के पैसे पड़े रहते हैं। घर के हस्बैंड से खर्चा नहीं हो रहा है तो औरत, वो घर की जो फीमेल है वो रेमेडी कर देगी, ला दे मुझे कुछ। ठीक है ना, तो इसका उपाय भी बता देते हैं, क्योंकि आज तक मुझे सबने यही पूछा कि पैसा बचाना कैसे, उसके उपाय बताओ, पैसा खर्च कैसे। हाँ, ये पहली बार मेरे सामने आया कि पैसा खर्च कैसे करना है। वेस्ट डायरेक्शन होती है, 270 डिग्री होती है, 270 डिग्री, वहां पे जो आपको खरीदना है उसकी फोटो लगा दो। अच्छा, पैसा खर्च हो जाएगा। खरीदोगे तो पैसा खर्च होगा ना। बिल्कुल। फिर इसमें ऐसा भी होगा कि जैसे हमारे पास पैसा थोड़ा कम है तो कहीं और से भी आ सकता है, ऐसी कोई हम लगाएं
फोटो आ- वगैरह। एक विजन बोर्ड बनता है, हाँ, विजन बोर्ड। आपको जो जो चाहिए हम्म सेलेक्टेड प्रायोरिटी वाइज हम्म, उसकी फोटो एक बोर्ड बना के लगा दो हम्म। वहां पे। गोल सेट कर दें अपना कि ये हाँ, ये चाहिए, और अचीवमेंट्स टारगेट आपके अचीव होते जाए, मिलेगा, कैसे भी मिलेगा। मिलेगा वो। हम्म अगर पक्का मिलेगा पक्का मिलेगा, 100%। 110%। हम्म अगर किसी को सिर्फ पैसा चाहिए, ब्लैक कलर का वेलवेट का कपड़ा लो। हम्म हमारे इंडिया में सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? 500 रुपीज। हम्म 500 रुपए उस ब्लैक कलर के वेलवेट के ऊपर लगा दो। काला कलर क्या है? शनि। सनी शनि। पैसा क्या है? शुक्र। शुक्र। और गोल्डन फ्रेम हमने लगा दिया। हम्म गोल्डन फ्रेम क्या आ गया? गुरु। हमने जब तीनों प्लैनेट्स को कंजक्ट कर दिया, युति बना दी, और इसको वेस्ट डायरेक्शन में लगा दिया, तो गुरु हमें क्या दे रहा है? विजडम दे रहा है पैसा कमाने के लिए। और शनि हमें डिसिप्लिन में लाके मेहनत करवा रहा है। पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपके पीछे आएगा। अच्छा। यहाँ पे एक डायलॉग याद कर लो, ओम शांति ओम वाला। तो हम रेमेडी की बात कर ही रहे हैं, तो मैं एक और रेमेडी जानना चाहूंगा आपसे जी। कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है और बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, उसके लिए क्या रेमेडी रहेगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रुद्राक्ष और गोमती चक्र का ट्री रख दो। क्या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन काम बनने लग जाएंगे? काम बनने लग जाएंगे, आपको 1 वीक में रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में बस वॉशरूम नहीं होना चाहिए और किचन नहीं होना चाहिए। आप बाकी कुछ भी है, नॉर्थ ईस्ट को हमेशा क्लीन रखना है। वहां पे आप ये रख दो, रुद्राक्ष और गोमती चक्र का पेड़। इसके साथ श्रावण मास आ रहा है, तो भोले बाबा का एक यंत्र है डमरू, वो रख दो साथ में। अच्छा। इससे बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे, जो काम में ब्लॉकेजेस आ रही है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो अपने रेमेडीज कर ही रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी लॉजिकल रेमेडी है, तो थोड़ी और करें। जी। तो अगर किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नए बिजनेस को जमाने में काफ़ी टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ऐसी कौन सी रेमेडीज होंगी जिसके अनुसार वो बहुत ही कम समय में अपना बिजनेस बहुत ही पीक पर लेके चला जाए? सबसे पहले तो आपको 11 गोमती चक्र लेना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस चलेगा कब? जब क्लाइंट आएंगे। क्लाइंट आएंगे, पैसा आएगा तो रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल आएगा तो आगे प्रोडक्ट बनेगा और सेल होगा, सर्कुलेशन वहीं से स्टार्ट होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे कि 11 गोमती चक्र लेने हैं, गंगा जल छिड़क के उसके ऊपर हल्दी कुमकुम और केसर का तिलक लगाना है। 108 बार आप कोई भी मंत्र बोल दो अपने इष्ट देव का। एनर्जाइज हो गए, ऊर्जा आ गई उसमें। अब लाल कपड़ा कॉटन का उसमें बांध कर अपने प्रतिष्ठान के मेन गेट के बीच में हैंग कर दो। किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, काम बढ़ने लगेगा, आगे से आगे चलेगा। दूसरा, आधा किलो फिटकरी का टुकड़ा अपनी वर्किंग टेबल पे रखो। इससे किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, नेगेटिव पर्सन आपके पास नहीं आएगा, वो आपको अफ्लिक्ट नहीं कर पाएगा। कई बार होता है ना कि कोई पर्सन आपसे मिलके गया और आप एकदम डिस्टर्ब हो गए, उसने कुछ भी नहीं कहा फिर भी, तो वो हर तरह के नेगेटिव पर्सन से आपको बचाएगा। अच्छा, एक रेमेडीज मैं और लेना चाहूँगा। जी। हम किसी के घर जाते हैं तो कई बार चल जाके आ जाते हैं, हमें महसूस भी नहीं होता कि इनका घर का ऑरा कैसा है, हम आ जाते हैं। कई बार हम घर जाते हैं तो ऐसा लगता है यार इनके घर का ऑरा ऐसा कैसा है, मतलब बहुत ही अलग लेवल की फील आती है, ऐसे अच्छा लगता है मन से। आते हैं तो याद करते हैं उनके घर में, यार बड़ा अच्छा फील हुआ मुझे। तो उस टाइप का ऑरा हम अपने घर में कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अपने घर को क्लीन रखो। अच्छा। है ना, अगर आप देखोगे डाउजर आता है, अगर कपड़ा व्यवस्थित तरीके से समेटा हुआ है, उस पे जब डाउजर आप घुमाओगे और डाउजर से प्रश्न करोगे कि इस कपड़े का ऑरा कैसा है, वो क्लॉकवाइज पॉजिटिव घूमेगा। ठीक है। और यही अगर आपने कपड़ा ऐसे ही फेंक दिया है, उस पे डाउजर से पूछ के देख लो। डाउजर अगर नहीं भी है ना, तो आपके गले की चेन है ना, उसमें अंगूठी डाल के भी पूछ लो, तो वो भी बता देगा पड़े हुए कपड़े का कि नेगेटिव हो रहा है। तो जब हमारा घर अव्यवस्थित होगा, मैनेज नहीं होगा, तो उसका ऑरा कैसा होगा?
नेगेटिव होगा, वहां क्लीनिंग नहीं होगी तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। दूसरा, आजकल क्या हो गया, सब लोग अपने घरों को बंद रखते हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, डायरेक्ट जितनी सनलाइट आएगी उस घर का पॉजिटिव ऑरा होगा। इसके अलावा आजकल डिफ्यूजर लैंप आते हैं, कपूर के, कैम्फर के, वो जला सकते हो तो वो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। इससे भी घर का ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। सुबह शाम घर में दीपक करें, और जो मैंने अभी जल बताया था आपको पंच धातु वाला, वो घर में छिड़के, उससे घर का बहुत पॉजिटिव ऑरा होता है। सुबह उठते ही घर की खिड़कियां खोल दें, गेट खोल दें, जिससे घर में पॉजिटिव चीजें आ सके, एनर्जीज आ सके। मैम आपने घर का तो बता दिया कि घर का ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सन का, एक व्यक्ति का अगर ऑरा स्ट्रॉन्ग करना हो, जैसे कई बार होता है कि कहीं जाते हैं या घर पर रहते तो अपना ऑरा क्या नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, उसकी क्या रेमेडी हो सकती है? हाँ, हमसे कोई इंसान मिले तो हमारा जो ऑरा है उसके ऊपर छाई जाए, अट्रैक्शन फैली जाए, वो सोचे कि यार क्या बंदा था, क्या बंदा था, और हम हर तरह की नेगेटिविटी से बच जाए, हाँ। है ना। तो मैं दोनों ही चीजों का आपको बताती हूँ। अपने आप को नेगेटिव चीजों से बचाने के लिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, हाँ। है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पीली सरसों जानते हो, उसको गंगा जल से धो लेना है, मंदिर में रख के 108 मंत्र अपने इष्ट देव के बोल लो, पीली सरसों एनर्जाइज हो गई। अब लाल कपड़े का छोटा सा पाउच बना लो, उसमें वो गिन के 25 दाने डाल दो, और हमेशा अपने पास रखो। आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं पाएगी। अच्छा। कोई नेगेटिव व्यक्ति आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, आपके काम को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और अगर क्लीन करना हो या स्ट्रॉन्ग करना हो तो क्या रेमेडी कर सकते हो? ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहला उसका एक ही है कि अपने लिए एक मंत्र सेलेक्ट करो अपने इष्ट देव का, और रोज उसे चैंट करो, क्योंकि भगवान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। उस ऑरा को हमेशा स्ट्रॉन्ग करो। अभी जैसे मैं लाइव आपका ऑरा चेक करती हूँ, ठीक है, ऑरा स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। हम ईश्वर को याद करके अपने हाथ से ऑरा चेक कर लेते हैं। अपने हाथ से ही? अपने हाथ से ऑरा पता चल जाता है कि जैसे मैं विकास जी का ऑरा चेक करूं कि विकास जी का ऑरा कैसे है। विकास जी, आपको कोई बहुत जल्दी हिला नहीं सकता, आपको कोई नेगेटिव थॉट्स हार्म नहीं करते, आपका ऑरा बहुत अच्छा है। शायद कई और लोगों ने भी आपको बताया हो। नहीं बताया तो नहीं है, लेकिन ऑरा बहुत स्ट्रांग है आपका, है ना। आप किसी भी चीज को या कोई भी नेगेटिव बोलता है, आप उसको झटक देते हो कि बाद में देखते हैं। हाँ बिल्कुल, यही होता है। ये आपका ऑरा है। ये जब आप ऐसे चेक करते हैं ना ऑरा, तो आपके हाथों के बीच में एक एनर्जी पुश कर देती है आपको। अच्छा। इससे क्या है कि अभी मतलब किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप से चेक कर सकते हैं कि ऑरा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। नहीं है, आप खुद स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपना ऑरा। आप जितने मंत्र चैंट करोगे, आप वैसे अभी चेक कर लो, और आप 5 बार मंत्र चैंट कर लो, कोई भी मंत्र, और फिर आप देखो कि आपका ऑरा अपने आप बढ़ जाता है। ऐसे मंत्र करके और ऐसे करके कैसे चेक कर सकते हैं? देखो, जैसे आप मेरे साथ करो, गायत्री मंत्र तो आता ही होगा, तो वो मन में बोल लो। ठीक है। ठीक है, आंखें बंद करके गायत्री मंत्र चैंट कर लो। ठीक है जी, हो गया जी। अब हाथ खोलो, पूरे खोल लो। अब आप इसको धीरे धीरे अपने पास लेके आओ। आपको एनर्जी फील होती है एक, हाँ, है ना, और अब बहुत ज्यादा होगी। जहां आपके हाथ को प्रेशर मिले रोक दो। ये एनर्जी है, ये आपका ऑरा है। बिल्कुल। जब 1 बार 2 बार 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ने से आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो रहा है, तो रोज जब आप 1 माला 2 माला या 3 माला करोगे तो कितना स्ट्रांग हो जाएगा। महसूस हो रहा है हाथों को भी कोई एनर्जी का हाँ, एनर्जी मिल रही है।
तो आप लोगों को भी ऐसे देखने से एनर्जी नहीं मिलेगी, आप ऐसे करके ट्राई करके देखिए कितनी एनर्जी मिलती है। मंत्र सिर्फ हमारे शास्त्रों ने नहीं माने, नासा भी मान चुका है मंत्रों की शक्ति। और कोरोना टाइम में तो बड़े बड़ों ने मंत्रों को और हवन को मान लिया, अच्छा। है ना। साइंस ने भी तब डेटा दिया था कि भारत भूमि में हवन हो रहे हैं इसलिए कम डेथ हो रही है कोरोना की। तब घरों में हवन भी हुए थे गूगल धूप से, हाँ वो इसीलिए हुआ था। बिल्कुल, हवन से तो बारिश हो जाती है, बारिश हो जाती बारिश हो जाती है, बिल्कुल। वो तो हमने लाइव देखा है। है, लाइव देखा है। मैम एक मेजर प्रॉब्लम है सभी की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ कुछ जगह हैं और आजकल ज्यादा ही चल रही है, डिवोर्स। तो डिवोर्स को रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? डिवोर्स को रोकने के लिए नहीं कर सकते। अब डिवोर्स हो क्यों रहे हैं, पहले रीजन ये पकड़ना है। अच्छा। मेंटल कंपेटिबिलिटी नहीं मिल रही है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, है ना। ईगो क्लैशेस क्यों हो रहे हैं, वही मेंटल कंपेटिबिलिटी नहीं है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको पीली सरसों 10 रुपए की और 5 गोमती चक्र लेना है। किसी भी अच्छी तिथि पे, यानी कि शुक्ल पक्ष की पंचमी, दसवीं या पूर्णिमा पे, और जो भी अपने गुरु पुष्पीय योग आते हैं, रवि पुष्पीय योग आते हैं, धनतेरस आती है, किसी भी अच्छे त्योहार पे, देवटनी एकादशी आती है, जो भी अपने अच्छे अच्छे त्योहारों के दिन आते हैं उन दिनों आप कर सकते हो। गद्दे के नीचे आपको 5 गोमती चक्र और सरसों फैला देने हैं। इससे हस्बैंड वाइफ की कंपेटिबिलिटी बनने लग जाएगी। और ये हर 6 महीने बाद आपको रिप्लेस कर देनी है। जो पुरानी वाली है उसको जल प्रवाहित कर सकते हैं। जल प्रवाह की जगह नहीं है तो आप कहाँ, पेड़ पौधों में डाल सकते हो। इसको भूमि में भी डिस्पोज कर सकते हो, गड्ढा खोद के, साफ गार्डन वाली हो उसमें, गंदगी वाली में नहीं करेंगे, गंदी भूमि में। ठीक है। दूसरा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में हस्बैंड वाइफ के कपल फोटो लगा दो, क्योंकि वो हैप्पीनेस का जून होता है। अच्छा। तो वहां पे परिवार खुश रहता है। हस्बैंड वाइफ की लगा सकते हो, ये पूरे परिवार की भी लगा दोगे तो परिवार में रहने वाले हर मेंबर्स के बीच में प्यार बढ़ेगा, खुशियां आएगी। ठीक है। लेकिन अगर बीवी रूठ के मायके ही चली जाए तो क्या उपाय करेंगे भाई? बीवी रूठ के मायके चली गई तो उसको बुलाने के लिए क्या करेंगे? मतलब रूठ ही जाती है ना, वहीं से डिवोर्स लेंगे हम, तो वो बात है। हाँ, तो वहां पे हम शहद का उपाय करेंगे। अच्छा अच्छा, शहद मिठास को ले। घास घोलेंगे, दोनों के पासपोर्ट फोटो लेंगे, फेस टू फेस मिलाएंगे, 7 बार जो कलावा मूली आती है हमारी उसको लपेटेंगे, शहद की भरी हुई बोतल में वो डिप डाल देंगे और अनार की कलम लेंगे। अच्छा। उससे क्लॉकवाइज 7 बार घुमाते हुए बोलेंगे हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है और इसको साउथ वेस्ट में रख देंगे। ये एस्ट्रोलॉजी के अनुसार है, ये तो कोई तंत्र क्रिया टाइप का हो गया ना? नहीं, तो साउथ वेस्ट किसका है? रिलेशनशिप का भी। ठीक है। फोटो किसकी है? हस्बैंड वाइफ की। शहद क्या है? मंगल है, मिठास है, मिठास, वो अट्रैक्शन ला रहा है। ये वैदिक रेमेडी है, इसको तंत्र के रूप में परोसा गया है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, तंत्र में ऐसा होता है कि आपके ऊपर साइड इफेक्ट भी हो सकता है जब वो गलत हो जाए तो। हाँ, वैदिक रेमेडी उसके साथ तो क्रियाएं की जाती है ना, क्रियाएं मंत्र की वगैरह पढ़े जाते हैं। यहाँ पे वैदिक रेमेडीज को मैं बोलती हूँ होम्योपैथी दवाई है हमारी। रिजल्ट धीरे दे सकती है, स्टेबल देगी, अगर नहीं भी देती है तो कम से कम साइड इफेक्ट नहीं देगी, बाउंस बैक नहीं करेगी। रेमेडीज की बात चल ही रही है तो मैं एक रेमेडीज और जानना चाहूंगा आपसे। कई बार क्या होता है, कुछ लड़के काफी टाइम से मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जॉब नहीं लगती उनकी, तो जॉब लगने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जॉब लगने के लिए 7मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। अच्छा। सिंपल सा है, सीधा सा है, 7मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। गोल्ड में कर सकते हो, जैसे मैंने कर रखा है, बहुत अच्छा है। गोल्ड में नहीं कर सकते, चांदी में कर लो। चांदी में नहीं कर सकते, लाल या सफेद धागे में पहन लो। वो जब पहनोगे उसके 6 महीने साल भर में आपको गोल्ड में खुद बनवा देगा। अच्छा, इतना पावरफुल। इतना पावरफुल है। तो अभी हमने रिसेंटली एक प्लेन क्रैश देखा था, घर से कितने लोग निकले और वापस ही नहीं आए। तो
इसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं कि जैसे घर से हम ट्रैवल करें तो डेली रूटीन में या ट्रैवल करने से पहले या घर जाने से बाहर जाने से पहले ऐसे क्या रेमेडीज करें कि हम सेफ कर वापस आएं, या जितनी भी हमारी जो दुर्घटनाएं घटने वाली है हमारे साथ वो या तो कम हो जाएं या वो टली जाएं। अभी ये सब कुछ हुआ राहु केतु के ट्रांजिट होने के बाद। मई में 19 मई को राहु और केतु ने ट्रांजिट किया। राहु ने ट्रांजिट किया है 11 नंबर राशि एक्वेरियस साइन, जो कि है एयर एलिमेंट। उसने एयर को एक्टिवेट कर दिया। और केतु का हुआ है लियो साइन सिंह राशि, जो है फायर एलिमेंट। आग और हवा दोनों एक्टिवेट हो रही है। तो घटनाएं कहाँ हो रही है? घटनाएं आग और हवा के आसमान नजदीक जाओगे तो हो जाएगी, वही है। तो पहले हवाई यात्राओं से बच जाओ। अभी मंगल का भी ट्रांजिट हुआ 7 जून को इसी के साथ। तो मंगल है हमारा शरीर, तो कट कहाँ लग रहा है? और मंगल आग भी है। मंगल हमारा शरीर है, केतु और मंगल दोनों साथ हैं, तो कट कहाँ लग रहा है? शरीर में। जल कहाँ रहे हैं? आग में। तो आप देख लो आगजनी की घटनाएं कितनी हो रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड हो रही है। तो क्या ये यहीं तक सीमित है या आगे और भी योग हैं इनके कुछ? सब लोग बोल रहे हैं कि 28 जुलाई तक, पर ये घटनाएं नहीं रुकेगी आने वाले 16 महीने और। 16 महीने इंटेंसिटी कम हो जाएगी, पर ये सब चीजें चलेगी। क्योंकि अगर इनका लॉजिक देखो तो हवा और आग दोनों एक्टिवेट है। जब आग को हवा देते हैं तो क्या होता है? फायर बढ़ती है, जंगल के जंगल खत्म हो जाते हैं। तो वही हाल है जो आपने पूछा। लेकिन ये अभी से नहीं चल रहा, बहुत पीछे से चल रहा है। आग वगैरह लग रही है, कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घट रही हैं। जैसे इस साल की शुरुआत से ही है, हर महीने एक ना एक घटना घट रही है, बल्क में लोग मर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या चल रहा है? मंगल का साल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 9 नंबर चल रहा है। तो आप देखो ना कि क्या हर 90 साल ऐसा हुआ है? अभी हम तो क्या बताएं, ऐसा प्रोडिक्ट हमने तो किया हर 90 साल नहीं हुआ है ये। यहाँ पे मंगल के साथ साथ हवा और आग भी एक्टिवेट है, इसलिए ये साल घटित हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस साल में हवा और आग की एनर्जीज बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई है। यहाँ पे बड़े सेलिब्रिटीज आप देख रहे हैं, ये जब से साल शुरू हुआ है तब से जो फेमस लोग हैं, बड़े सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियन हैं, बॉलीवुड वाले हैं, इनकी डेथ सुनने को मिल रही है। और जब इनका हम वैसे तो हमने तो किया नहीं है, लेकिन अगर देखें न्यूमरोलॉजी के अनुसार तो उनका 9 नंबर या कहीं ना कहीं प्लेसमेंट जो है 8th हाउस में ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ जी, मंगल अगर इस साल 8वें घर में गोचर से या वर्षफल से आया है तो बहुत परेशानी है। जिनका भी मंगल गोचर से कुंडली में 8वें घर में आया है उनको परेशानी है, और बहुत अच्छी परेशानी है। अब यहाँ पे बचाव तभी हो सकता है जब लगन चार्ट का गुरु उस मंगल से मिल रहा, और वही मंगल केतु से मिल रहा है तो परेशानी और बढ़ गई। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इससे बचाव, मंगल की एनर्जी ही बचाव करेगी। मंगल की एनर्जी है हमारे हनुमान जी के पास। क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं इनसे बचने के लिए? हर इंसान को करनी चाहिए ये। हर इंसान को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये करनी ही चाहिए। अपनी कुंडली लें, उसका फोटो स्टेट करा लो, जीरोक्स कॉपी निकाल लो, हनुमान जी मंदिर जाओ मंगलवार या शनिवार को। मंगलवार को हनुमान जी का चोला बदलता है। आप शनिवार वाले दिन लेफ्ट पैर का सिंदूर पंडित जी से ले आओ, और कुंडली के 6, 8वें, 12वें भाव पर सिंदूर लगाकर उस कुंडली को फोल्ड करके अपने घर के मंदिर में रख दो, ड्रॉवर में। बाल भी बांका नहीं होगा। अच्छा, ऐसी एक तो रेमेडी और जानना चाहूंगा मैं हेल्थ के लिए। ठीक है, ये है आपका बचाव हो गया। घर में बार बार बीमारियां आ रही है, नॉर्मल बीमारी आ रही है ना, कि आपके अर्निंग का एक मोटा हिस्सा जा रहा है बीमारी पे,
तो आप क्या करेंगे, 5 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने ले लो, कांच के ग्लास लो, तीनों दाने उसमें डाल दो, सिंपल पानी भर दो, उसको ढक्कन लगा के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दो। और जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता है उसको सुबह सुबह खाली पेट वो पानी पिलाना स्टार्ट कर दो। तो गाड़ियां चलाना सबके लिए इम्पोर्टेंट है और एक्सीडेंट भी काफी बढ़ रहे हैं, तो गाड़ियों के उससे बचाव के लिए क्या रेमेडीज करें, या क्या गाड़ियों के अंदर क्या चीज ऐसी लगाएं या क्या बांधें, या क्या ऐसे मंत्र हैं जो इससे बचाव हो सके हमारा? आनंद भाई, आपने पूछा कि गाड़ियां चलाना जरूरी है, अभिन्न अंग हो गया आज, हमें कहीं पे भी जाना है, अब हम पद यात्रा से नहीं जा सकते, हमें गाड़ी चलाना ही पड़ेगा। और एक्सीडेंट बढ़ गए हैं तो इससे बचाव भी जरूरी है। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप 8 छुआरे, 8 बादाम शैल वाले, लकड़ी वाले, लाल कपड़े में बांधकर अपने 4 व्हीलर की ड्रॉअर में या 2 व्हीलर की डिक्की में रखो, एक्सीडेंट से बच जाओगे। पर इसके साथ ये ध्यान रखना है, ड्राइव सेफली, है ना। अब आप ये कर दो कि भाई मैंने तो ये रख दिया, उस एस्ट्रोलॉजर ने बताया, अब मुझे कुछ नहीं होगा, और फिर जाके बिड़ जाओगे। अच्छा, हाँ। और इससे भी आसान रेमेडी हो तो? इससे भी आसान, तो मैं आपको एक यंत्र भेज दूंगी, दुर्घटना नाशक यंत्र, वो लगाओ। पर कुछ भी कर लो, आपको सेफली ड्राइव तो करना ही पड़ेगा। है ना। आप वो नहीं कर सकते कि डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी है तो अब मैं प्रिकॉशंस ना रखूं। प्रिकॉशंस जरूरी है। सही। तो बहुत सारे शादी के कपल्स हैं ना, तो उनको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है औरतों को, या फिर उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडीज करें? वो बहुत परेशान है इस चीज से। तो हमारे शास्त्रों में गोपाल सहस्त्र नाम पाठ है, उसको हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में पढ़े तो दी बेस्ट है। अगर हस्बैंड नहीं पढ़ सकता है तो वाइफ उस पाठ को डेली करे, ठीक है। दूसरा, हमारे घर में एक जोन होता है E2, जो कि हम जब कंपास में चेक करते हैं ना तो 50 to 60 डिग्री आता है, वहां पे कामधेनु गाय रख दो। वो हमारे प्रजन्य देवता का जोन होता है, जो कि हमें हेल्प करता है बेबी कंसीविंग में। इससे सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। संतान की बात आई है तो बात कर लेते हैं बच्चों की। जिन बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उनकी मदर या उनकी माता जी है जो क्या रेमेडी करे जो बच्चों की पढ़ाई में मन लग जाए और बच्चे अच्छी तरह से पढ़ने लग जाए, या उनकी बात मानने लग जाए? हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है कि बड़े बच्चे तो छोड़ो, आजकल 4 साल 5 साल के बच्चे भी माता पिता की सुन नहीं रहे, कहना नहीं मानते। हाँ, जो कहते हैं उसको उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं ना। तो लेफ्ट पैर का सिंदूर लियो हनुमान जी का, माँ भी अपने फॉरहेड पे लगाए और बच्चे के भी फॉरहेड पे लगाते हैं, तो इससे बेस्ट रिजल्ट आते हैं, बच्चा सुनने लग जाता है। बहुत इजी उपाय है, कोई किंतु परंतु वाली चीज नहीं है, कोई बहुत समय नहीं लग रहा, आप रोज तिलक लगा सकते हो बच्चे को। अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि आपका बच्चा बहुत शरारती है, वो बाहर जाता है रोज किसी ना किसी से, या तो पीट के आता है या पिट के आ जाता है, पिट के आ जाता है, या रोज लगी जाती है उसकी किसी ना किसी चीज की लग जाती है, कभी कुछ। इसके लिए क्या उपाय करेंगे वो सेफ रहे, शरारती रहे लेकिन सेफ रहे? गोमती चक्र का लॉकेट सफेद धागे में पहना दो बच्चे को, उससे वो सेफ रहेगा। तो ओके, थैंक यू मैम, बहुत ही ज्यादा बढ़िया रेमेडीज हमें मिली है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी ऑरा स्ट्रॉन्ग करने वाली, मैं खुद का ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ और घर की एनर्जीज हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी और लॉजिकल जितनी भी रेमेडीज है, लोग भी करेंगे, हम भी करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट आपने हमारे साथ किया है, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बैठ के बात करके, है ना। फिर करेंगे और बिल्कुल, थैंक यू मैम।